नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान का चेहरा एक दफा फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान की एक और हरकत ने मुल्क को दुनिया के सामने फिर से शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन ज्यादा हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खून खराबा, आतंकियों को पनाह देना, उनके लिए खड़े रहना, ये सब तो पाकिस्तान की फितरत में ही है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान की अपील के चलते संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी से बड़ी राहत मिल गई है। यूएन से खूंखार आतंकी हाफिज सईद को अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। यूएनएससी ने हाफिज सईद को मासिक खर्च के लिए अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत दे दी है। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि पाकिस्तान ने इस मामले में पिछले महीने अगस्त में यूएनएससी को पत्र लिखा था, जिसमें पाकिस्तान ने यूएनएससी से दलील पेश की थी कि हाफिज सईद के परिजनों को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान की इस अपील को मंजूरी देने के लिए यूएनएससी ने 15 अगस्त की डेडलाइन तय की थी। तय डेडलाइन तक अगर किसी भी देश को पाकिस्तान की इस दलील से कोई आपत्ति होनी थी तो वो अपनी अर्जी डाल सकते थे, लेकिन किसी भी देश ने तय डेडलाइन तक इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई। लिहाजा यूएनएससी ने अकाउंट से पैसे निकालने की मंजूरी दे दी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबरों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद के अकाउंट में करीब 11.5 लाख रुपए की राशि थी। जिस वक्त यूएनएससी के दबाव के बाद पाकिस्तान की ओर से हाफिज सईद का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था, जबकि कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने यूएनएससी में अपील कर दी थी कि हाफिज के परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा है, जबकि उनके परिवार में 4 लोग हैं। ऐसे में सभी परिजन अपना पेट भरने के लिए हाफिज पर ही निर्भर हैं, इसलिए उन्हें उनके अकाउंट से पैसे निकलवाने दिए जाएं। पाकिस्तान की इस हरकत का खुलासा उस समय हुआ है जब इसी महीने की शुरुआत में ही भारत पहले ही गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून बिल के अंतर्गत मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद के साथ साथ जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे 4 बड़े आतंकियों को वांटेड आतंकी घोषित कर चुका है। और दिलचस्प बात तो ये है कि भारत के इस फैसले में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया था। यानी जब भारत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद को राहत दिलाने के लिए यूएनएससी का दरवाजा खटखटा दिया, जिसके बाद पाक अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता हो कि साल 2009 में हुए टेरर फंडिंग के एक केस के चलते रोधी विभाग यानी सीटीडी ने इसी साल जुलाई में हाफिज को लाहौर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा हाफिज पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि भी रखी गई थी। हाफिज मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन का मुखिया होने के साथ साथ वर्तमान में एक और आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा का भी सरदार है। मुंबई में हुए 26/11 हमले की साजिश में मुख्य रूप से हाफिज का ही हाथ था। यही वजह है कि भारत लगातार पाकिस्तान से अपील करता आया है कि हाफिज सईद को उसे सौंप दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने गुहार लगाने के इस कदम को तब उठाया है जब वो सारी दुनिया में चीख कर ढिंढोरा पीट रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। इससे तो ऐसा लगता है कि मानो वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को ही इस बात की तसल्ली देना चाहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। बहरहाल पाकिस्तान का सफेद झूठ पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद अब इस हरकत के बाद पाकिस्तान का पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।